गलत के खिलाफ, बरसों से छुपे राजों के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मुझसे, अपने बाप से लड़ाई करना तेरे लिए शान की बात है क्या? सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना भी है। और इस लड़ाई में मैं आपका साथ दूंगी सागर सर। वेदिका, ये दयाल जिंदा कैसे बचा? जब अपने ही दुश्मन हो जाए तो और क्या होगा? कृपा है खाटू श्याम जी की जो तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना, मेरी जान भी कभी ना करती। जब मेरे माँ पापा ने मुझसे कहा ना कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूँ, मेरे असली माँ पापा मुझे सड़क किनारे छोड़ कर गए थे, बहुत बुरा लगा था, बहुत ज्यादा। लेकिन आज जब आपने कहा ना सरस्वती आंटी, ये अच्छा हुआ वेदिका तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो बता नहीं सकती मैं मुझे कितनी तकलीफ हुई है, नहीं बता सकती। मिस शर्मा, मिस शर्मा, मिस शर्मा, मेरी क्या चाहिए तुम्हें अब मुझसे? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? अपने पापा को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया ना तुमने, मेरा इस्तेमाल किया। व्हाई? मुझे अच्छे से पता है, जानबूझ के ऑफिस में अपने पापा के सामने मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया। तुम्हें पहले से ही पता था मैं दयाल अंकल का केस लड़ रही हूँ। मुझसे समन्स फाइल करवाए, अपने घर लेकर गए मुझे, ये बोलकर कि तुम्हारी सैलरी कट करवा दूंगा। Why did you do that, Mrs. सागर महेश्वरी? It's nothing like that. तुम एक अच्छी लॉयर हो, you know your job। ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता ना मुझे हायर करने का। You've hired me because मैं दयाल सिंह का केस लड़ रही हूँ, ताकि तुम अपने पापा से सवाल कर सको। You have used me, सागर महेश्वरी। देखो बहुत हो गया, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं? मिस शर्मा, तुम इतने खतरनाक लोगों से अकेले लड़ने निकल गई, प्रो बोनो केस। मेरी फर्म तो तुम्हारी हेल्प नहीं करती ना। तुम अगर मेरी हेल्प ना भी करते ना, तब भी मैं वो केस ले लेती। और रही बात तुम्हारी जॉब एक्सेप्ट करने की, तो वो एक मेरा प्रैक्टिकल डिसीजन था। मुझे अपने घर वालों की हेल्प करनी है, उनकी देख रेख करनी है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर सागर महेश्वरी, मुझे कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी, उसकी वजह भी ना तुम्हारे पापा है। You have just accused me। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट तुम मुझे ये सच बता देते ना दयाल सिंह के केस का। मुझे ये बता देते कि दयाल सिंह का केस सरस्वती आंटी से जुड़ा है। मुझे अगर सब कुछ पता होता ना, तो शायद मैंने Didn't you see? तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से। आज ही के दिन उन्होंने एक माँ की तरह मुझे उन गुंडों से प्रोटेक्ट किया है, और आज ही के दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वेदिका, अच्छा हुआ तुम मेरी बेटी नहीं हो। कितना रो रही थी वो, मैं नहीं देख सकती आंटी को इस हालत में। आज उन्हें देख के ऐसा लगा कि दोबारा उसे उनका सब कुछ छीन गया है। And you know because of who? Because of you, सागर महेश्वरी, because of you। मैं कहती हूँ ना, इन दोनों बच्चियों को देखकर मुझे मेरी जानवी और यामिनी की याद आती है। दुपट्टे पे गांठ लगा रही थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम मुझे इतनी अपनी क्यों लगती हो वेदिका? चाची, चाची, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ये सब जानबूझकर आपको हर्ट करने के लिए करूंगा? आप मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं?
चाची ये केस लेने के लिए मैं इसीलिए राजी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। There's a lot to do with दयाल सिंह। चाची मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना। चाची संभालिए। उस एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को छीन लिया, दूर कर दिया तुमसे, और फिर भी जो आदमी सबके लिए जिम्मेदार है तुम्हें उसी पर तरस आ रहा है। वाह। चाची दरअसल वेदिका ने तो ये केस पहले ही ले रखा था, उसे इस बारे में कुछ पता है। मुझे उस लड़की का नाम भी नहीं सुनना। हेलो, you okay? ओह, एक मिनट। आई विश सागर ने मुझे ये बताया होता कि ये केस सरस्वती आंटी के हस्बैंड की डेथ से जुड़ा है। माँ और दिग्विजय भाई साहब को मैं ब्लेम नहीं करूंगी। समझ सकती हूँ एक माँ होने के नाते, जो तुम कभी नहीं समझोगे। एग्जैक्टली। सागर नहीं समझेगा। क्योंकि ये नई जनरेशन का है। ये सोचते हैं कि गुनहगार को भी एक मौका मिलना चाहिए। Because everybody deserves a second chance, right? Wrong. सिर्फ गुनहगार के बारे में सोचते हो, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? ये उम्मीद क्यों रखते हो कि जिसका सब कुछ उजड़ गया है वो गुनहगार को माफ कर दे? क्यों? एक क्रिमिनल इज अ क्रिमिनल। वो माफी भी मांगे ना तो उसका अपराध कम नहीं होता। चाची प्लीज स्टॉप क्राइंग। चाची प्लीज। आई एम योर बेस्टी ना, मेरे दोस्ती तुमने खुद खत्म कर दी सागर। रिश्ता खत्म। तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती मैं। वेदिका शर्मा, हार मुबारक। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और उस लड़की का तो मुझे चेहरा भी नहीं देखना। सॉरी मामा, सॉरी। सॉरी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना किया हुआ वादा निभा दिया। आपसे भी यही उम्मीद है मुझे। जब से मैंने इस केस पे काम करना शुरू किया है, तब से आई हैव दिस फीलिंग कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे। आपने सच कहा, ये एक साधारण हिट एंड रन का केस नहीं है। तो क्या है, बताइए। कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सच जानने का हक सिर्फ सरस्वती मैडम को है। सरस्वती आंटी को? आपके ट्रक से ही टकराकर उनके हस्बैंड की मौत हुई थी, उनकी दोनों बेटियां उनसे बिछड़ गई थी।
ये तो सच है ना? हाँ, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अब उस दिन आप जब मुझे पहली बार मिले थे, पुलिस ने आपको पकड़ लिया था, आप उनसे भाग रहे थे, और फिर उसके बाद महेश्वरी हाउस में चोरी छुपे आपका जाना, ये सब मैंने सरस्वती मैडम से मिलने के लिए किया। मुझे उन्हें बताना था, और सिर्फ उन्हीं को बताना था कि उनके पति की मौत का कारण कौन है। देखिए, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप एक बार उनसे मिलवा दीजिए प्लीज। सरस्वती आंटी मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने आपको बिल दिलवाई है। उनका कोई दोष नहीं है, मैंने काम ही ऐसा किया, लेकिन फिर भी मुझे उनसे एक बार मिलना है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप एक बार सरस्वती मैडम से मिलवा दीजिए। उसके बाद आप मुझे चाहे दोबारा जेल में डाल दीजिएगा, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन बस एक मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है प्लीज। क्योंकि मुझे उन्हें बताना है कि उनके पति की मौत का कारण कौन है। ऐसा नहीं होगा माँ, उस ट्रक ड्राइवर की मजाल की सरस्वती के आसपास भी भटक सके। याद है आपको जब वो पुलिस से भाग के आया था पिछली बार, तो आपको सरस्वती समझकर सब कुछ बता दिया था। तब क्या हुआ था उसके साथ? आप मेरी बात सुन भी रही हैं या नहीं? तो पुराने फोटोग्राफ्स क्या देख रही हैं? राजेश्वरी नीति कहती है कि अपने सक्सेस पर घमंड करना हानिकारक होता है। उसी प्रकार हार की आदत डालना भी हानिकारक होता है। माना कि आज हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, दयाल को बेल मिल गई, वेदिका बच गई, बुरा हुआ, पर सरस्वती के मन से वेदिका उतर गई। ये अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। हमें है। जब भी वो लड़की सरस्वती के आसपास होती है, किसी अनहोनी का डर लगा रहता है। माँ, आप ये मनी मन में क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हेलो। अब क्या बताए दिग्विजय को? हमें त्रिलोक जी की बात से डर लगता है। उन्होंने कहा है कि त्रिवेणी का संगम होकर रहेगा। इन तीनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जिनके साथ उनकी संगत हो, उनके पक्ष में विजय सुनिश्चित होगी, और ये जिनके विरुद्ध होंगे, पराजय ही उनका भाग्य होगा। ऐसी बातों पर दिग्विजय का विश्वास ही नहीं है तो बताकर फायदा भी क्या है उसे? हमें कुछ करना होगा। जैसे थैंक्स। हाँ, मुझसे मिलने आने के लिए तुमने मान लिया, एंड जो भी हुआ उसके लिए अफसोस हो रही। तुम्हारी दयाल से बात हुई क्या? मिली क्या तुम? यार, जब तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करनी, तो क्या फायदा हुआ मिलने का? इससे अच्छा तो सीधा सीधा मुझे बोल देती कि नहीं मिलना। क्या हुआ मिस शर्मा? सरस्वती आंटी का दिल दुखाया मैंने, नाराज किया मैंने उन्हें, और फिर भी उनके पीठ पीछे मैं दयाल जी से मिलने चली गई। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उनको धोखा दे रही हूँ। दयाल जी कल कुछ भी कहे ना, फिर भी मुझे। मिस शर्मा, लुक एट मी। वेदिका, प्लीज लिसन, I'm really sorry। मुझे पहले तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। मुझे शुरू से ही लग रहा था कि ये केस जैसा नजर आ रहा है वैसा है नहीं। ये वही केस है जिसने मेरे गौतम चाचू को। I agree।
जब दयाल अंकल से मिलने गई थी तो उनकी बेचैनी, उनके चेहरे पे साफ दिख रहा था उनका पछतावा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो अजीब है, ये पिक्चर सही नहीं है। थैंक्स। मैं कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाया, तब भी जब ये सब हुआ था। क्या उम्र थी तुम्हारी जब वो एक्सीडेंट हुआ था? 7 साल का था मैं। जानवी का बर्थडे था। गौतम चाचू सबको मंदिर लेकर जा रहे थे। जानवी का जाने का मन भी नहीं था मुझे छोड़कर। इनफैक्ट मैं भी जिद कर रहा था कि मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। पर वो चले गए और कभी लौट कर नहीं आए। मुझे अच्छे से याद है, जाते वक्त मैंने जानवी को ना एक रेड बलून दिया था। Happy birthday, Janvi! Red balloon! Wow! I love red balloons! उसे बलून्स बहुत पसंद थे। हम लोग शाम को उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनका वेट कर रहे थे, पर उससे पहले ही सॉरी, वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। देखो, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा यूज किया, और हो सकता है ये बात सही भी हो, पर मैं अपनी माँ को, अपनी चाची को ना वो सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। ये सारा किस्सा खत्म करना चाहता हूँ और अपनी माँ और अपनी चाची को ना यहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ अपने साथ। मेरा क्या? मैं जब दयाल जी से मिली थी ना, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बस एक बार सरस्वती जी से मिलवा दीजिए। वो मुझे कह रहे थे कि चाहिए तो आप जीवन भर मुझे जेल में रख देना, बट एक बार सरस्वती जी से मिलवा देना। सरस्वती दयाल से नहीं मिल सकती, सरस्वती वेदिका से भी नहीं मिल सकती। कुछ करना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.